सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा आज के समय में जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो अर्थ की दुनिया है। आर्थिक दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समय के साथ साथ हर चीजों का केंद्र बदलते रहता है। पहले सबसे ज्यादा लोगों ने जिन चीजों पर फोकस किया वो था स्वास्थ्य, और सबसे ज्यादा जो फोकस क्षेत्र है वो है अर्थ। और नो डाउट अर्थ यानी कि धन के बिना, पैसे के बिना बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट मानव जनित जितनी भी चीजें होती हैं वो मिल ही नहीं सकती। ये हम सभी को पता है। तो आर्थिक क्षेत्र में हम आप अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा लोगों ने क्षेत्र को चुनाव किया है वो है नौकरी का क्षेत्र। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज पर फोकस किया जाता है कि हम पढ़ें और नौकरी करें। माइंडसेट डेवलप किया जाता है बचपन से ही, पढ़ो पढ़ो और जॉब करो। ये चीजें हमारे आपके जीवन में सभी के साथ हैं। हमारे आपके परिवार में ये शब्द अधिकतर देखने को मिलता है। हम आप इस चीज से अनभिज्ञ हैं कि और भी चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। प्रायः इस तरह की जानकारी होने के बावजूद भी समझ को बनाना, समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना आसान काम नहीं है। एक माइंडसेट जब बनता है तो उस माइंडसेट के बीच में एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जब हम सोचते हैं तो आसान नहीं है उसको अपने दिमाग में बना के रखना। बट आज की जो सबसे बड़ी समस्या है धन की, और जिसका रिसोर्स है, हम सभी लोग जानते हैं कि आज सभी लोग परेशान हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोरोना पीरियड में, जो एक तरीके से ये विश्व का प्रॉब्लम था और अभी भी काफी लेवल तक चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हर तरीके के काम प्रभावित हुए हैं, चाहे मजदूरी का हो, चाहे अमीरी का हो, या हमारा कोई भी क्षेत्र कार्य करने का हो, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, सबके ऊपर असर डाला है। लेकिन समझना क्या है कि हम सभी लोगों में से ज्यादातर लोग एम्प्लॉय मेंटलिटी के हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा जो फोकस फील्ड है दैट इज द जॉब। हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास जॉब होना चाहिए, और जॉब के साथ ही हम सभी लोग इस बात को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। माय डियर माई सेल्फ डॉक्टर रोहित सिंह, जैसा कि मैंने बताया, मैं एमए प्लेटिनम हूँ और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए डॉक्टर किया, और आज भी मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। होम्योपैथिक यूनिट BHU में, बनारस यूनिवर्सिटी में मैं, मेरी ओपीडी रहती है। साथ में इस वक्त मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने साइड में इस बिजनेस को शुरुआत किया, स्पेशली इस पॉइंट से किया कि इसके सभी प्रोडक्ट हेल्थ केयर के होते हैं। एमए कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम आप इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी इनकम जो भी है, जिस सोर्स से आ रही है, उसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि हमारे आपके पास ईमानदारी से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कौन कौन से, और क्या अवसर है हमारी लाइफ में आर्थिक जीवन जीने का, हम आप कैसा जीवन जिएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे एक पीपीटी के थ्रू, और मैं आपके सामने उस पीपीटी को मैं शेयर करूंगा और आप उसको ध्यान से देखें और फिर इसके बाद डिसीजन लें क्या आपको भी इसके बारे में और विशेष जानकारी की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक फिगर स्पष्ट दिख रही है। दैट इज देयर इज 4 ways to earn money. There is 4 ways to earn money. First is employee. मीन्स कि एम्प्लॉय व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यक्ति के पास एक काम होता है जॉब। और जैसा कि मैंने बात किया था, और आप भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में होती है कि हमको एक जॉब की जरूरत है। जॉब का क्या कैरेक्टर है, हम पीछे आपसे इसके बारे में बात करेंगे।
लेकिन इसके पहले जॉब की अगर बात करते हैं तो हम लोग इससे परिचित हैं। जॉब की लिमिट क्या है, क्या हो सकती है, इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले मैं अगर इसकी जिक्र करूं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉब का मतलब क्या होता है, कि जॉब करने वाला व्यक्ति किस तरीके से इनकम बनाता है। हाउ डू वी क्रिएट इनकम इन ए जॉब। एक्टिव इनकम बनाते हैं, दैट इज रेट ऑफ स्किल इनटू टाइम इक्वल टू मनी और इनकम। एक्टिव इनकम कहने का मतलब जब तक हम एक्टिव रहेंगे इनकम बनाएंगे, जहां हम एक्शन लेस हुआ हमारी इनकम बंद हो जाती है। तो एक्टिव किस चीज पर होते हैं, वहां पे जो हमारे अंदर जो विशेष बात है, इज योर इनकम डिपेंड ऑन। तो एक्टिविटी किस चीज की होती है हमारी। एक्टिव इनकम बनाने के लिए एबिलिटी टू परफॉर्म, किसी भी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। तो हम सभी लोग जिस कार्य को करने की योग्यता रखते हैं उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कारणवश हमारी योग्यता खत्म हो जाए, सपोज करिए कि आप काम करते हैं, किसी कारणवश सिक हो जाते हैं, बीमार होते हैं, 5 दिन 10 दिन महीने के लिए आप अपने जॉब पर नहीं आएंगे तो काम तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में आपको पैसा मिलेगा क्या। दूसरी चीज है टाइम यू पुट इन, उस कार्य को करने में जो समय देते हैं, किसी कारण से आप समय नहीं देते हैं तो क्या पैसा आएगा। 3 महीने तक के लिए अगर आप आपकी फिजिकल एबिलिटी इस लेवल पर चली जाए कि आप समय ना दे पाए, या आपके जो कार्य करने की क्षमता है, ये 2 चीजें अगर प्रभावित हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या आपको इनकम आएगी। ये हमें आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जब तक हमारे पास कार्य करना एबिलिटी टू परफॉर्मेंस है एंड टाइम पुट ऑन, यानी जो समय देते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। तो एक एम्प्लॉय व्यक्ति के पास 2 चीजों का होना अति आवश्यक है, एबिलिटी टू परफॉर्म, टाइम यू पुट ऑन। और विशेष क्या है, अगर हम एबिलिटी कर रहे हैं, हमारी योग्यता है और समय भी दे रहे हैं, तो हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 8 घंटे में अगर 10,000 रुपये व्यक्ति कोई अर्न कर रहा है, तो ईमानदारी से अगर वो 20,000 रुपये अर्न करना चाहता है तो उसको 16 घंटे देने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक्टिव इनकम बनाने के लिए आपकी एबिलिटी वही है लेकिन टाइम बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या किया, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम किया और आपको 20,000 रुपये इनकम आ रही है। इसके बाद अगर 30,000 रुपये अर्न करने की जरूरत पड़ गई तो ऐसी स्थिति में आपको 24 घंटे देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे आपकी इनकम आएगी, लेकिन 24 घंटे का एक बैरियर सामने आके खड़ा होगा। और ऐसे भी जानते हैं कि आपको परफॉर्मेंस एबिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं रहती। आप किसी कारणवश अगर 24 घंटे काम भी कर गए तो अगले दिन काम करने के लायक नहीं रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि टाइम बढ़ाते हैं तो पैसा आता है, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। और इस तरीके से अगर 40,000 रुपये की जरूरत पड़ गई तो 32 घंटे चाहिए, जो किसी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने वाले व्यक्ति के पास होता ही नहीं है। तो हमें आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। कभी भी परफॉर्मेंस एबिलिटी 0 हो जाए या टाइम खत्म हो जाए, पैसा 0। तो दुनिया में जितने भी लोग एक्टिव इनकम बना रहे हैं उनके सामने क्वेश्चन मार्क है समय का और परफॉर्मेंस एबिलिटी का। नेक्स्ट पेज पर अभी मैंने जो बात किया एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की उनके पास अपना काम होता है। तो काम की एक एम्प्लॉय का क्या स्तर होता है आपने समझा। समय बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ेगा। अब सेकेंड कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के क्या खास बात है, खुद को एम्प्लॉय रखता है, ओन ए जॉब, एक अपना स्वयं का काम करता है। तो स्वयं का काम करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्रोफेशनल हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं या शॉपकीपर हैं, इस तरीके के जिनका अपना स्वयं का काम है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अपने काम को छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सभी लोग अपने से ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिससे कि उनके कार्य करने का समय ज्यादा से ज्यादा मिल सके। जैसे एम्प्लॉय रख लिया, किसी ने लैपटॉप का काम कर दिया,
किसी ने पानी लाने का काम कर दिया, किसी ने डोर देखने का काम किया। कोई कोई कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका हिसाब किताब देखता रहे। तो ऐसी स्थिति में सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है कि वो अपना काम करने का जो समय है ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक सेल्फ एम्प्लॉय काम करता है। लेकिन समझना क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेल्फ एम्प्लॉय है, अगर वो अपने को काम से हटा ले तो क्या वो परफॉर्मेंस उनके हायर्ड जो एम्प्लॉय है कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति पैसे कमाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं आएगा। साथ में दूसरी बात क्या है कि एक समय के बाद उसके पास समय नहीं है, तो एक लिमिटेड समय इसके पास में 24 आवर्स का है जिसके ऊपर ये काम करता है। अंतर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का क्या है? एम्प्लॉय के पास एक गारंटेड जॉब है जिसमें उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय की कोई गारंटी नहीं है कि उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अंतर दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय व्यक्ति अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकता, जो सैलरी वही मिलेगी, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति अपनी इनकम को अपने एफर्ट से बढ़ा सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल फीस लेते हैं या बोनसेस के ऊपर इनकम बनाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं एक चीज कि दो कैटेगरी जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं। हमें आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपकी लिमिट क्या है। आपकी यहाँ भी परफॉर्मेंसिबिलिटी मैक्सिमाइज की जा रही है सेल्फ एम्प्लॉयड को, और एम्प्लॉय के यहाँ जो परफॉर्मेंसिबिलिटी है उस पर रेट लगती है, उतना ही काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 90% पीपल इस दुनिया में बिलोंग करते हैं। अब आपको समझना क्या है कि अगर आप समझ गए कि आपकी परफॉर्मेंसिबिलिटी भगवान न करे कभी जीरो हो गई तो इनकम जीरो होने वाली है, और किसी कारणवश आपने समय नहीं दिया, कहीं और बिजी हो गए, तो भी आपकी इनकम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपके पास जो पैसे कमाने के जो दो तरीके हैं जिस पर ज्यादा फोकस जेन वाई है, जहां पर ज्यादातर एल्डर लोग काम कर चुके हैं, इसी दो क्षेत्र में काम करते हैं। अब बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बिजनेस ओनर क्या करता है? ऑनगोइंग इनकम फ्रॉम बिजनेस सिस्टम, एक बिजनेस डेवलप करता है जिसमें एक सिस्टम के थ्रू उसको पैसा आता है। एम्प्लॉय लोगों को हायर करता है डिफरेंट कैटेगरी के, इनसाइड बिजनेस, आउटसाइड बिजनेस, जो भी विस्तार करने के लिए, जो उनके बिजनेस का प्रोडक्ट सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, सारी व्यवस्था करने के लिए वो एक बिजनेसमैन सब कुछ कर देता है। और ये सभी लोग स्किल्ड लोग होते हैं। और स्किल्ड लोग कहाँ से आते हैं? ये सभी लोग, अगर मैं करूं तो बिजनेसमैन के लिए ये एम्प्लॉय लोग ही जो स्किल्ड लोग होते हैं यहाँ पे काम करते हैं। जब इनके लिए काम करते हैं तो कैसे लोग काम कर रहे हैं? स्किल्ड लोग। अब एक बिजनेसमैन ने एक सिस्टम बिजनेस का डेवलप किया, वो स्किल्ड है कि नहीं डजंट मैटर, बट स्किल्ड लोगों को, इस साइड के लोगों को लेकर के अपने साइड में आ जाता है और यहाँ पर इसका सिस्टम काम करता है। और जब तक सिस्टम काम करेगा पैसा आता रहेगा। और एक सिस्टम डेवलप करने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरीके से अपने पूरे जीवन में अनेकों बिजनेस डेवलप कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में किसी भी बिजनेसमैन को ले सकते हैं। इनके साथ रिस्क क्या है? टाइम के साथ अगर इन लोगों ने अपने को चेंज नहीं किया, अपडेट, टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं किया, तब इनके बिजनेस के ऊपर रिस्क आता है। लेकिन जो आदमी समय के साथ टेक्नोलॉजी को अपडेट करते जाता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। अब यहाँ समझना क्या है, एक बिजनेसमैन के पास कितने लोग काम करते हैं? हजारों लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करते हैं। तो हर कोई 10 घंटे काम करे तो 1,00,000 घंटे काम होते हैं। तो पूरे जीवन में एक एम्प्लॉय कितना काम करेगा, अपने आवर्स को जोड़ सकता है, और एक बिजनेसमैन का आवर्स कितना काम करता है डेली, वो भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से इनकी इनकम भी इसी पर डिपेंड करती है। तो इनका एक बिजनेस ओनर का जो बिजनेस है, जो कि ज्यादा समय काम होता है, इसलिए ज्यादा पैसे लगेंगे। और आप 24 आवर्स के टाइम में बंधे हुए हैं, इसलिए आपका 24 आवर्स की ही इनकम आएगी। तो एक बिजनेसमैन को आपने समझा कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस सिस्टम से पैसा कमाता है। दूसरी चीज है, अगर बात करो इन्वेस्टर की, तो ऑन गोइंग इनकम फ्रॉम द यूजिंग द कैपिटल, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे पार्क बना देते हैं, होटल बना देते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, कहीं पर कैपिटल और भी क्रिएट करते हैं, टूरिज्म के प्लेस बना देते हैं, और वहां से इनको पैसा
आता रहता है। तो जिनके पास कैपिटल होता है वो इन्वेस्ट करके अपने पैसे बनाते हैं। इस तरीके से अगर इन चारों को देखा जाए तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन यहाँ है और 10% पॉपुलेशन राइट साइड में है। और जहां तक पैसे की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो 10% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर है और 90% ऑफ द वेल्थ इस बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है। अब सवाल इस बात का है, क्या आप अपना नेटिव प्लेस, वर्किंग प्लेस बदलना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके पास अवसर क्या है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि पैसे कमाने के जो 4 तरीके हैं, उनमें से अगर आपको अवसर मिले तो एम्प्लॉय बने रहना चाहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय बने रहना चाहेंगे, या बिजनेसमैन इन्वेस्टर बनना चाहेंगे। आपको अगर अपने पसंद की जिंदगी जीनी है तो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होना चाहिए, अगर पैसे की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे आपके पास अवसर है, ये हमें आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि डिफरेंसेस जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि अंडरस्टैंडिंग मनी, पैसे को की समझ हमारे आपके पास किस तरीके से है। तो एक्टिव इनकम बनाने वालों के साथ क्या होता है, वो मंथली पे चेक लेते हैं, यानी कि महीने की सैलरी इनकम जो भी आती है। बिजनेस प्रॉफिट से पैसे बनाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, दुकानदार है, तो जो बिजनेस से पैसा आएगा उससे आएगा। ये एक्टिव इनकम का तरीका, काम बिजनेस होगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। उसी तरीके से प्रोफेशनल फीस, अगर कस्टमर है तो फीस है, नहीं है तो नहीं है। बोनस, काम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं आ रहा है। सेल्स कमीशन, सेल हुई तो पैसा आया, नहीं आया तो नहीं। ये सभी एक्टिव इनकम है। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। किसी कारणवश आपकी एबिलिटी खत्म, पैसा जीरो। किसी कारणवश समय नहीं है, पैसा जीरो। तो आपको ये चीज समझना है। दूसरी चीज है पैसिव इनकम। जो पैसिव इनकम है, एसेट जनरेटेड इनकम होती है। जैसे रेंटल इनकम, बहुत सारे फ्लैट्स बन गए, उसकी रेंट आ रहे हैं। उसी तरह डिविडेंड इनकम, उसी तरह फिक्स डिपॉजिट इनकम, पैसे इतने जमा कर दिए जिससे इंटरेस्ट आ रहा है। रॉयल्टी इनकम, काम ऐसा कर दिए जिससे इनकम आ रही है। रेसिडुअल इनकम, कहने का मतलब क्या है, ये पैसिव इनकम बनाने के जो तरीके हैं, आप समझ सकते हैं कि आप पैसिव इनकम बना रहे हैं कि एक्टिव इनकम बना रहे हैं। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसिव का मतलब एक समय के बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो आपको एक चीज सोचनी है, क्या आप पैसिव इनकम बनाने के बारे में विचार रखते हैं? आप एक ऐसा काम करें कि इस काम को एक्टिव होकर करें लेकिन पैसिव इनकम तक जाने का अवसर हो, तो क्या आप इस तरह के अवसर में एंट्री करना चाहेंगे? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जरूर समझना चाहिए। और एक चीज और समझना है कि व्हेन पैसिव इनकम एक्सीड मंथली एक्सपेंडिचर, यू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। जिस व्यक्ति के पास पैसे की चिंता से मुक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता। कारण क्या है, पैसा आएगा, एंजॉय करेगा, डर बना है कि कल आएगा कि नहीं आएगा, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए कि किस तरह का पैसा आपके पास होना चाहिए। एक्टिव इनकम होनी चाहिए, एक्टिव मनी कि पैसिव मनी। पैसा ऐसा जो काम करने पर आता हो, या पैसा ऐसा जो काम न करे तो नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आपके पास अवसर है एक फाइनेंशियल फ्रीडम का, और वो तब है जब पैसिव इनकम अर्न करेंगे। राइट वे, यहाँ पर एक फिगर दिख रही है फाइनेंशियल फ्रीडम का। एक्टिव इनकम की जो साइज यहाँ दिखाई गई, ये साइज है, अगर आपकी ये साइज है आपकी एक्टिव इनकम की, जो पैसे रोज कमाते हैं, सैलरी पाते हैं। लेकिन अगर खर्च इस तरह का है तो कभी भी आप इंजॉय नहीं कर सकते पैसे को। आपका खर्च अधिक है और आमदनी कम है तो पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिव इनकम बनाते हैं, भले ही इस टाइप की बनाते हैं, लेकिन ये एक्टिव इनकम है और आपका खर्च ये है, तो भी आप अधिक एक्टिव इनकम बना करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एक भय बना रहता है कि कल को पैसा आएगा कि नहीं। लेकिन बाय द वे, आपका एक्सपेंडिचर इतना है लेकिन आपका पैसिव इनकम इस टाइप की है और ये इनकम बढ़ती जा रही है, तो आप पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय होना चाहिए, और एक्टिव रहेंगे तो कभी समय नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं है
काम नहीं कर रहे हैं तो भी इनकम आ रही है, दैट इज योर पैसिव इनकम। ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसिव इनकम है वही फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पैसिव इनकम, आप कैसे समझ सकते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। हाउ पैसिव इनकम इज जनरेटेड। आपने फ्रेंचाइजर का नाम सुना होगा, फ्रेंचाइजी, KFC, मैकडोनाल्ड, नेट, बाटा, एडिसन, इन सभी लोगों का नाम आपने सुना है। लेकिन ये इतनी अमीर कंपनियां क्यों, ये सारे बिजनेसमैन इतने अमीर क्यों, पैसे से बीच क्यों, कारण क्या है? ये लोग सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी पर काम करते हैं, दैट इज सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर क्या कर रहा है? फ्रेंचाइजी दे रहा है, फ्रेंचाइजी दे रहा है और अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी देता है। तो फ्रेंचाइजी देने वाला व्यक्ति को क्या फायदा होता है? फ्रेंचाइजी देने वाला व्यक्ति फ्रेंचाइजी से 4% की रॉयल्टी इनकम लेता है, यानी कि अगर ये 100 रुपया कमा रहे हैं तो 4 रुपया फ्रेंचाइजर लेगा। अब समझने की बात क्या है, 100 रुपया ये अर्न कर रहा है फ्रेंचाइजी, लेकिन 4 रुपया, लेकिन इस 4 रुपये में कहने का मतलब 100% में 4% से फर्क क्या पड़ रहा है इनकी जिंदगी में, और उसके बदले में इनको क्या क्या उपलब्धियां हो रही है, ये समझने की चीज है। जैसे कोई सपोज करिए कि 1000 रुपये, ये फ्रेंचाइजर की 25,000 आउटलेट है, सपोज करिए 25,000 आउटलेट है, और हर आउटलेट से वो 1000 रुपये अर्न करना है। तो ऐसी स्थिति में उसको 2.5 करोड़ डेली इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि 25,000 आउटलेट से सिर्फ 1000 रुपये अर्न कर रहा है। तो 25,000 आउटलेट होने की वजह से वो प्रतिदिन 2.5 करोड़ डेली कमा रहा है। और दूसरी चीज देखें, ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम हो रहा है उस फ्रेंचाइजी से, सब मिला के फ्रेंचाइजर के लिए, तो वैसी स्थिति में 25,000 आउटलेट्स में 10 घंटे डेली काम हो रहे हैं, तो उसके लिए घंटे जो काम हो रहे हैं 2.5 लाख घंटे डेली काम हो रहे हैं, 2,50,000 पर डे वर्क हो रहा है। आप बात समझ चुके हैं। एक फ्रेंचाइजर अमीर क्यों? एक फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी दिया और इस तरीके से आउटलेट बढ़ते गए, तो उसके लिए टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो गया और साथ में इसी की वजह से इनकम मल्टीप्लाई। अब समझना क्या है कि दो चीजें हैं कि अगर आप फ्रेंचाइजर बनना चाहते हैं तो वो आपके पास हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्म, और आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास आपका मार्केटिंग कंसेप्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो आगे मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर फ्रेंचाइजर बनना चाहते हैं, और बाय द वे अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं, देयर आर 2 कंस्ट्रेंट्स इन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी मार्केट, दैट इज हाई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंचाइजर हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड मनी सिक्योरिटी, बट फ्रेंचाइजी डज नॉट। कहने का मतलब क्या है? फ्रेंचाइजर के पास पैसे बहुत होने चाहिए और तब जाकर के वो इस तरीके के मॉडल को खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजी के लिए क्या है? फ्रेंचाइजी के लिए 10 घंटे ही है, फ्रेंचाइजी 10 घंटे की इनकम बनाएगा, इस तरीके से वो फ्री नहीं हो सकता। ये अपना 100% कमाने के लिए दिन रात काम करेगा, लेकिन एक फ्रेंचाइजी कुछ भी नहीं करेगा, फ्रेंचाइजर, तो भी उसको इनकम आएगा। समझना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं सिंगल लेवल मार्केटिंग, जो आपकी हमारी जानकारी में अपोलो, हल्दीराम का भुजिया, लाइक दिस में और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी सिस्टम है, तो वहां पर आप देखेंगे अपोलो की अगर बात करें, अपोलो ने बहुत सारे, अपोलो हॉस्पिटल ने फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, अपोलो दिल्ली, अपोलो लखनऊ, अपोलो चेन्नई, राइजिस अपोलो कोलकाता, वाराणसी वगैरह वगैरह, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। इस तरीके से फ्रेंचाइजी, लेकिन साथ में आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस, एक तो फ्रेंचाइजी सिस्टम मैंने बताया जो कि एक कॉमन व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं है, दूसरा है आप चाहें तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के चैलेंजेस के, ट्रेडिशनल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि पहले तो अगर आप स्टैंड करना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। दूसरी चीज है एरिया लिमिटेशन, जहां पर काम करेंगे वहीं तक लिमिट रह जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने का पावर होना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन को फेस करने आना चाहिए, आपको पास बिजनेस से रिलेटेड हर तरह की चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो आपके पास
उसके साथ आत्मसात करने की ताकत होनी चाहिए। अगर बिजनेस में कोई रिस्क आता है तो उसको सहने की शक्ति। दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम विथ ए सिंपल कॉमन व्यक्ति कि कैसे वो ट्रेडिशनल बिजनेस तो कर नहीं सकता, अगर बाइक में करेगा तो चलेगा, राइट। और मल्टी लेवल मार्केटिंग आपके सामने है, बिल्ड योर ओन एम्पायर। इसमें क्या है कि आप मल्टी लेवल से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जो फ्रेंचाइजी लिया वो दूसरों को फ्रेंचाइजी भी दे सकता है, वो फ्रेंचाइजी दे सकता है, फ्रेंचाइजी दे सकता है, फ्रेंचाइजी दे सकता है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया तो आपके पास फ्रेंचाइजी देने का पावर भी है, और कितना, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी देने का पावर है, और जिसको दिया वो भी दे सकता है। इस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ से भी इस व्यक्ति को इनकम आ सकती आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। तो मल्टी लेवल से मार्केटिंग हो रही है, इसलिए मल्टी लेवल से इनकम की अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। यू शुड अंडरस्टैंड, हमें आपको समझना चाहिए। हम एक लेवल से इनकम बनाते हैं और ट्रेडिशनल मार्केट में लोग एक लेवल से इनकम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि मल्टी लेवल से इनकम कैसे बना सकते हैं। सवाल इस बात का है कि कैसे। You have to understand this MI global. What is MI? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है। एमए ग्लोबल जो वर्ल्ड की लीडिंग नंबर 1 कंपनी है, वो बिजनेस कंपनी कैसे आपको पैसिव इनकम बनाने के साथ साथ अपना स्वयं का बिजनेस बनाने का अवसर देती है, जिसके साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दिस इज एमए। We welcome the growing world of MA। ये MA की दुनिया है, आप सहज ही समझ सकते हैं कितनी बड़ी लार्ज जेस्ट कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है। इसका विस्तार अगर मैं बताना करूं तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन आपको समझना क्या है। आप चाहें तो MA कंपनी में ज्वाइन करके एज लिटिल एज मच दोनों अवसर दे सकते हैं। फ्रीडम टू वर्क, आपको इस कंपनी में काम करने की फ्रीडम है। आप चाहें तो थोड़ा लीजिए, प्रोडक्ट यूज करिए, आप एक प्रोडक्ट यूज करिए, 2 प्रोडक्ट यूज करिए, आपकी इच्छा करे सभी प्रोडक्ट यूज करिए। आपके पास इच्छा है कि आप केवल बचत करिए प्रोडक्ट परचेज करके, आप चाहें तो कंज्यूमर बन करके केवल बचत करिए, आप चाहें तो डिस्काउंट के साथ इनकम भी ले सकते हैं डायरेक्ट रिटेलर कोड लेकर के, और आप चाहें तो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन करके, एमए डायरेक्ट सेलर बन करके एज मच पूरा का पूरा ले सकते हैं। अब इस बच्चे को देख सकते हैं, एक चम्मच खा रहा है, दूसरा बच्चा है पूरे तरबूज में तरबूज डाला। अवसर आपके पास है, फ्रीडम, आप कितना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर सकते हैं। टाइम चाहिए आपको, मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा, मनी चाहिए, मनी मिलेगा। सिक्योरिटी का मतलब आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों मिल सकती है। पैसा अपना, और जिस व्यक्ति के जीवन में टाइम भी है, मनी भी है और डर नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी भी है, तो वो लाइफ को एंजॉय करता है, अदरवाइज कोई नहीं करता। तो इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम का अवसर है आपके पास। अब आपको समझना है, पहले नंबर पर मैंने दिखाया कि थोड़ा खाना चाहते हैं, पूरा खाना चाहते हैं, खाने के साथ पैसे की चिंता से मुक्त भी होना चाहते हैं। राइट वे में यू कैन कंट्रोल योर ओन इनकम। अपने पैसे को आप जितना कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं। डॉलर में कमाना चाहते हैं, यूरो में कमाना चाहते हैं, येन में कमाना चाहते हैं, रुपया में, रुपीज में, किस तरीके के पैसे को महसूस करते हैं कि मेरे पास होने चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करने का अवसर है। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि क्या इनकम की साइड आप चाहते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑफ इनकम साइड। सो आप जो इनकम लेवल चाहते हैं वो आपके, लेकिन इसको करने के लिए लेट अस हेल्प ईच अदर टू अचीव आवर ड्रीम। अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें मिल के काम करना है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आपकी लाइफ क्या है, आप नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, आपका अपना काम है, या किसी के अंडर में काम करते हैं, उसकी दुनिया से परिचित। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो हमें आपको मिल के काम करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दिस इज द MA अपॉर्चुनिटी, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स।
यहाँ पर आप आगे जान सकते हैं कि किस तरीके से एमए बिजनेस आपके पास अवसर बन के आता है। ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। लाइफ में आप अपनी नीड के लिए जब बिजनेस में जाते हैं तो सारी चीजों को किस तरीके से मेहनत करके अर्न करते हैं और जा करके मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाइड करते हैं। और किस तरीके से मार्केटिंग सिस्टम में आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 40% में बनी हुई चीज आपके पास रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट के थ्रू मार्केट में जाती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, तो आपको 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का लग जाता है और इस तरीके से आपको 100% में मिलता है। क्या? वी पे 100% अगेंस्ट 40% कॉस्ट। 40% की बनी हुई चीज को 100% में देना पड़ता है। यहाँ पर बगल में आपको एमए कंपनी का ये फीचर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एमए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। विशेष बात है, लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पर बनी है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कंपनी के सर्विस सेंटर पर मिलते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए आप चाहें लेने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए डायरेक्ट ले सकते हैं या एमए की स्टोर से या वेबसाइट से ले सकते हैं। और आपके पास अवसर है 60%, वी हैव ए चांस टू गेट 60% एज पैसिव इनकम के रूप में लेने का अवसर है। कैसे ले सकते हैं? इन सारे डिटेल्स के लिए आपको हमसे दोबारा मिलना होगा और हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कंसेप्ट अर्निंग द मनी। मैंने आपके सामने एक ऐसा कंसेप्ट रखा जिससे आप परिचित हैं और एक कंसेप्ट ऐसा रखा जिससे आप परिचित नहीं है। दोनों में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अवसर हो सकता है, ये आपको आपने देखा, आपने समझा कि हम पूरे जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे, पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। और दूसरी तरफ दुनिया में है कि एक समय के बाद पैसा आता ही रहेगा। एक जगह अकेले काम करते हैं, एक जगह मिलके काम करते हैं, एक जगह एक्टिव इनकम बनाते हैं, एक जगह पैसिव। सोचना आपको है कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। और इस बिजनेस की जो विशेष बात है, ये बात है कि आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके इसको आप बता भी सकते हैं। और जो भी क्वेरी होगी वो सारी चीजों का आंसर आपको निसंदेह मिलेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। ये प्रेजेंटेशन मेरा आप दोबारा तिबारा देखिए, कई बार देखिए, समझने का प्रयास करिए कि आपका भविष्य क्या हो सकता है। वर्तमान आपको पता है, जो आपके विगत ज्ञान के आधार पर है, कर्म क्षेत्र के आधार पर है। अगर वर्तमान में आपने कार्य क्षेत्र को एक और दिशा दिया तो आपका भविष्य क्या हो सकता है, आप किस तरीके की जिंदगी जी सकते हैं, ये आपके हाथ में है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।